मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट आज डेफिनेटली टॉप पे था, पॉजिटिव था, बट सडनली मार्केट में फॉल आया। और देखो आज स्मॉल एंड मिड कैप्स इंडेक्स तो पॉजिटिव थे भी नहीं, प्योर नेगेटिव थे। और पिछले 3-4 दिन से मिड कैप इंडेक्स ऊपर के लेवल से फॉल कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली कि बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स नेगेटिव थे। जैसे कि आप यहाँ पे फोकस करो, सी सिडीमेक यहाँ पे 6.5% 7% गिरा, थायरोकेयर, आइनिक्स इंडिया, सुदीप फार्मा, एमएमटीसी, बहुत सारे स्टॉक्स तगड़े गिरे। ओके, तो हम लोग ये देखो आज का मार्केट को पॉजिटिव नहीं बोल सकते। भले आपको लगता है कि बैंक निफ्टी सर पॉजिटिव है या निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है, बट मार्केट में सेंटिमेंट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट में मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। क्लियर। तो आज देखो देखो 3 दिन का वीकेंड है, इसकी वजह से मार्केट अगर आप देखोगे फ्रॉम द टॉप पे सस्टेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि चांसेस यही है कि आज मार्केट में 24,200 के ऊपर सस्टेन निफ्टी नहीं करेगा, यही मैंने आपको बताया था। हालांकि इसके ऊपर गया जरूर था, बट सस्टेन नहीं हुआ और तगड़ा फॉल हुआ। क्लियर। एंड देखो अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है ना, एक चीज याद रखना, समझो बात को, नेकेड पोजीशन हमेशा रिस्की होती है। आप यहां पे एक चीज फोकस कर सकते हैं। मार्केट में देखो यहाँ पे जैसे 15 मूविंग एवरेज, माफ कीजिएगा 15 मूविंग एवरेज 15 जैसे यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट में तगड़ा फॉल आता हुआ आपको दिखाई दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में ऊपर के लिए से आज प्रॉफिट बुकिंग है, एक्सपेक्टेशन था वीकेंड की वजह से। अब देखो मार्केट फॉल करने का रीजन आप पूछिए सर क्या था, कोई रीजन नहीं था। ठीक है, ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स में बेसिक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। क्या घबराने की जरूरत है? आंसर इज नो। देखो लगातार मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, बेसिक सी चीज है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एंड काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर मुझे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बताओ। भाई गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, मैं अभी एक लाइव सेशन करूंगा जहां पे गोल्ड एंड सिल्वर डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो लोग इंटरेस्टेड है। मैं जब आऊंगा यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, चलिए। अब देखो सबसे पहली बात आती है कि सर आज मार्केट में क्या हुआ, मुझे पहले ये समझाओ। देखो मार्केट में ज्यादातर मेटल स्टॉक्स फॉल किए और ऑटो सेक्टर्स बैंक्स पॉजिटिव थे। ऑटो सेक्टर क्यों पॉजिटिव थे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये ऑटो इंडेक्स आपको आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है ना। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अभी गवर्नमेंट नए रूल्स ला रही है, इथेनॉल 20 से बढ़ के अभी 60 85 या E100 इथेनॉल लाने वाली है, तो इससे पुरानी गाड़ी बहुत खराब जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने ये तक सुना है कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं वो पेट्रोल नहीं यूज करेगी, मतलब नई गाड़ियां जो 2027 के बाद रजिस्टर होगी अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो, तो वो पेट्रोल गाड़ियां नहीं होगी, या तो ईवी गाड़ियां होंगी या फिर इथेनॉल वाली होगी, प्योर फ्लेक्सी फ्यूल वाली होगी, प्योर पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं होगी, इवन E20 वाली भी गाड़ियां नहीं होंगी। तो ये क्लियर है कि नई गाड़ियां आने वाली है। ऑटो इंश्योरेंस पे बहुत तगड़ी बेनिफिट्स आ सकते हैं, पुरानी गाड़ियां बिगड़ेगी, नए ऑटो पार्ट्स लगेंगे, ऑटो कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, नई गाड़ियां ज्यादा यूज होंगी। ठीक है, पुरानी गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी इथेनॉल अगर हम लोग 80 85 डालने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसकी वजह से ऑटो कंपनीज बहुत तेजी से भागी, और इथेनॉल माफ कीजिएगा ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको बहुत तेजी से मोमेंटम करती हुई दिखाई दी। उसमें संवंदना मदरसन, आप देखो यहाँ पे जैसे ही इथेनॉल का नाम आया, संवंदना मदरसन देखो 2023 के बाद कितना भागा। ठीक है, फिर वापस गिरा, वापस इथेनॉल का टाइम आया, वापस ये भागता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। अब देखो, क्या ऑटो कंपनीज का टाइम खत्म हो चुका है? आंसर इज नो। ये जस्ट टाइम की शुरुआत है। इवन जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में डाउन आपको दिखाई दिया कि भाई क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी जो ब्रांड क्रूड है वो काफी हद तक गिर चुका है, 70 के आसपास आ चुका है। दूसरा क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो 70 के नीचे जा चुका है। तो इसकी वजह से भी इनके जो ऑटो कंपोनेंट जो पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जो उसका मटेरियल होता है ना, वो काफी तक चीप हो जाएगा, माना जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो प्राइस जो कम हुए उसका बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा, तो इनका मार्जिन बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटो कंपनीज के लिए बेनिफिटेड है। अब देखो ऑटो कंपनीज बहुत सारी अच्छी वाली है, आपको जो पसंद है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, आपको पसंद है वो रडार पे रखना, नहीं रखना आप पे डिपेंड करता है। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन सी कंपनी है? तो एक तो मदरसन, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वो है। फिर दूसरी, बहुत देखो दूसरी भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे फोकस करना। देखो यहाँ पे अगर दूसरी की बात करें, जस्ट शेफलर इंडिया डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है।
वो भी फोकस वो भी डेफिनेटली अच्छी है। इसके अलावा मुझे थोड़ी बॉश ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो भी फंडामेंटल काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करी है। हाँ, उनका भी प्रोडक्ट्स आते हैं और वो भी काफ़ी अच्छे फंडामेंटल डेफिनेटली यूज़ करी है। ठीक है? तो आप फ़ोकस कीजिएगा, बाकी चार्ट्स बहुत पॉज़िटिव है मदरसन के और ऊपर एक ब्रेकआउट है अराउंड 142 के ऊपर मंथली चार्ट के अंदर और ये मंथली चार्ट के अंदर बिग बुल पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं। ठीक है? तो इन शॉर्ट में मदरसन इज़ फंडामेंटली चार्ट्स में पॉजिटिव है और ऑटो कंपनीज में भी बेनिफिट आ सकता है। ऑटो कंपनीज में इंडिया में सबसे ज्यादा बेनिफिटेड कौन कर सकती है? तो कि एक तो टीवीएस, डेफिनेट टू व्हीलर्स, क्योंकि टू व्हीलर्स बंद होगी, नई टू व्हीलर्स आएंगी, फ्लेक्सी फ्यूल वाली आएगी, तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो टीवीएस हो गया। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा टाटा मोटर्स, ठीक है, फोर व्हीलर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं फोर व्हीलर में बेनिफिट होगा। मारुति और टाटा मोटर्स मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिटेड लगती है पैसेंजर व्हीकल की बात करें। ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये सभी कंपनी ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकती है। ओके, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो ऑटो सेक्टर्स के लिए क्यों बेनिफिटेड है, क्रूड ऑयल नीचे आना वो भी इनके लिए डेफिनेटली बेनिफिटेड है। इसके अलावा रिलायंस, अब देखो रिलायंस अल्कोहल के अंदर एंटर करने वाला है, दारू के अंदर एंटर करने वाला है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये कंपनी के लिए न्यूज़ अच्छी है, तो क्या रिलायंस प्योर टर्न अराउंड होगा? देखो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, जब वो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एंटर हुआ था ना रिलायंस, कैम कोला के वो देख के, तो उसके बाद भी रिलायंस में कोई पॉजिटिविटी मूड नहीं आया था। ये जो दारू का बिजनेस है ना डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट इसमें ब्रांड होती है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, आप खुद जाके पूछना, आप जो लोग दारू पीते हैं ना, कि भाई वो स्पेसिफिक ब्रांड को ही चूज करेंगे। आई बात समझ में? तो उसमें एक ब्रांड होती है और ब्रांड जब तक नाम ना बने ना, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में रिलायंस के लिए भले पॉजिटिव न्यूज़ दिखती है, अभी के लिए स्टॉक में एक सपोर्ट है अराउंड 1200 का। जब तक 1600 के ऊपर ना जाए तब तक ये रेंज बाउंड बनना है। आई बात समझ में? हाँ, ज़्यादातर पिट चुका है, सपोर्ट पे है। पर हाँ, न्यूज़ इनडायरेक्टली पॉजिटिव है, नॉट डायरेक्टली, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये कंपनी पुरानी कंपनी को बंद नहीं कर देगा। आप पूछोगे सर पुरानी कंपनी बंद हो जाएगी? आंसर इज़ नो। पुरानी कंपनी में और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है? क्योंकि रिलायंस जाता है कॉम्पिटिशन तो खत्म कर देता है, बट बाद में प्राइस बहुत अच्छी बढ़ाता है। तो उल्टा आपने एयरटेल को देखा होगा कितना भागा था। ठीक है? एयरटेल आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एयरटेल कितना भागा था उसके बाद। तो रिलायंस क्या करता है, डिमांड भले आप बोले यहाँ पे सप्लाई कम कर देता है, बट डिमांड बढ़ा देता है। ठीक है? तो आप देखोगे एयरटेल कितना अच्छा भागा था उसके बाद। सो आई डोंट थिंक पैनिक की ज़रूरत है, बहुत सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। अच्छा हाँ, ध्यान से सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। देखो इंडिया में इतना टैक्सेस है कि अब एफआई जो है वो इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन करे वो कम हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2026 में एवरी मंथ, यानी कि हर महीने सिर्फ 8 नए एफआई रजिस्टर्ड होते हैं, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो पहले करीब करीब 32 से लेके 52 तक पर मंथ रजिस्टर हो रहे थे 2024-25 में। ठीक है, तो ये डेटा डेफिनेटली नेगेटिव है। अब देखो मार्केट में अगर एफआई को लाना है ना, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया की पब्लिक मूर्ख बन सकती है, बाहर की पब्लिक मूर्ख नहीं बनेगी। ठीक है, उनको समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप इंडिया की पब्लिक को लॉलीपॉप दे सकते हैं, बाहर वाली को नहीं। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे, आई होप कि इंडिया के लिए भी बेनिफिट हो, पब्लिक के लिए भी बेनिफिटेड हो और टैक्स कम हो जाए एटलीस्ट इंडियन पब्लिक के लिए। ठीक है, चलिए। एचएफसीएल देखो, आज एचएफसीएल बहुत अच्छा मोमेंटम था। 2 दिन से ये भी गिरा था तो इसमें भी मोमेंटम आई। अब रीजन क्या था समझो मोमेंटम का। नेस्डेक जो था ना, नेस्डेक वो आज बहुत पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा पुल बैक कर रहा है नेस्डेक। तो ऑटो एआई कंपनीज भागी। अब एआई कंपनीज भागने की वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि एचएफसीएल भी यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि डेटा सेंटर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इसकी वजह से आज एचएफसीएल पॉजिटिव था। बट देखो कॉशियस रहना, क्योंकि काफी वर्टिकल जा चुका है। अब अगर एचएफसीएल लाइफ हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो पैनिक आपको दिख सकता है। ठीक है, नेस्डेक यहाँ पे है, माफ कीजिएगा। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि काफी ज्यादा वर्टिकल जा चुका है एचएफसीएल में। अगर यहाँ पे एचएफसीएल लेटेस्ट चार्ट तो नहीं दिख सकते, बट हाँ शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़ा पॉजिटिव है। इवन स्टरलाइट टेक देखो, यहाँ पे स्टरलाइट टेक कहाँ पे गया, जस्ट अ सेकेंड। ये भी क्यूआईपी की वजह से आज 5% पॉजिटिव था। बट देखो मैंने हमेशा आपको बोला कि क्यूआईपी जनरली नेगेटिव होता है। क्यूआईपी का प्राइस आई थिंक करंट प्राइस से शायद ऊपर था। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में 613 पे गया और क्यूआईपी की प्राइस भी 613 पे है। मैं सिंपल बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो अगर क्यूआईपी की प्राइस
अगर एफआई आते हैं, ठीक है, और ये प्राइस पे एंटर करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ा दी, सप्लाई बढ़ा दी कंपनी के प्रमोटर्स ने। तो यहाँ पे अगर क्यूआईपी की प्राइस पे अगर नए सेलर्स आ चुके हैं एज अ प्रमोटर, ठीक है, और अगर बड़े प्लेयर्स इसको खरीदेंगे, तो फिर डिमांड कम हो जाएगी ना, सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इसकी वजह से स्टरलाइट टेक में पैनिक आ सकता है। सो बहुत केयरफुल है ना, क्लियर कट, ये डिमांड सप्लाई का खेल है और ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं। अब होगा नहीं होगा ये आप पे डिपेंड करता है, आप जाने, ठीक है, बट मैं आपको देखो, मुझे वार्न करना था, मैंने कर दिया आप लोगों को, ठीक है, ये थोड़ा सा केयरफुल लेने की बात है। ओके, चलिए, इसके अलावा आयनिक्स इंडिया, ये बंदा आज तगड़ा फॉलो हुआ, रीजन क्या था सुनो, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है, 3000 शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं प्रमोटर ने, इसकी वजह से आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया, और वैसे भी मिड कैप इंडेक्स नेगेटिव था, और आई थिंक ये भी लाइफ हाई हाई पे ट्रेड करा था, इसकी वजह से रिएक्शन थोड़ा ज्यादा आया। देखो, कंपनी खराब नहीं है, प्रमोटर ने जो स्टेक बेचा है वो छोटा ही स्टेक है, कोई ज्यादा हम लोग बड़ा स्टेक नहीं बोल सकते, बट हाँ एक सेंटिमेंट नेगेटिव था, इसकी वजह से स्टॉक फॉल कर गया। तो मान लो कि अगर इसने 1500 के ऊपर का लेवल ब्रेक किया होगा, तो फिर ये सपोर्ट हो जाएगा 1500 का। अब जब तक 1500 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, अगर 1500 ब्रेक हुआ तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो, ऐसी छोटे मोटे स्टिक सेल हर कंपनी करती है, इन्फोसिस, टीसीएस सब करते हैं। ओके, तो आई डोंट थिंक पैनिक की सिचुएशन बनती है यहाँ पे। एंड अच्छा हाँ, लास्ट नॉट द लिस्ट, रिलैक्सो आज बहुत अच्छा भागा, रिलैक्सो फ्रॉम द बॉटम से बहुत अच्छी रैली की। अब देखो, रिलैक्सो में भी माना जा रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल का भी बेनिफिट इनको आ सकता है, रॉ मटेरियल होते हैं ना, वो भी इनके कम होंगे, प्राइस कम होंगे, तो उनके लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। तो रिलैक्सो जो भागा है, वो एक तो एज अ बॉटम आउट हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है मंथली चार्ट पे, और एक जो क्रूड ऑयल की न्यूज़ है वो भी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, तो इसकी वजह से भागा है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि 600 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे रिलैक्सो में, तो जब तक 600 के नीचे तब तक तो नेगेटिव, हाँ अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव आने के चांसेस दिखते हैं। आई बात समझ में? तो शॉर्ट एंड सिंपल में रिलैक्सो इज पॉजिटिव, बट ये एक पुल बैक हम लोग मान के चल सकते हैं कि भाई पुल बैक हुआ फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि ज्यादा पिट चुका था और ये न्यूज भी पॉजिटिव थी। अब एफ आई चले गए, ठीक है, तो ज्यादा कोई सेलर बचा नहीं, तो कोई भी आ जाता है बड़ा प्लेयर, मतलब 5 10 15 करोड़ लेके, तो भी स्टॉक भाग जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप आज का वीडियो समझ में है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में बेसिक प्रॉफिट बुकिंग है, घबराने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। मैं आपको गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में या बीटीसी में मैं नई चैनल में लाइव आके बता दूंगा, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में।